ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र की आहुति डालो। ओम स्वां कृतोऽसि विश्वेभ्यो इंद्रियेभ्यो दिवेभ्यः पार्थिवेभ्यो मनस्त्वास्तु स्वाहा त्वा सुभव सूर्याय देवभ्यस्त्वा मरीचिवेभ्यो देवांशो यस्मै त्वेळे तत् सत्यमुपरि प्रोता भंगेन हतौ सौः प्राणाय त्वा व्यानाय त्वा ओम स्वाहा। वेद ही हमें सारा ज्ञान और विज्ञान देता है। दुख की बात है, आज ये जो हमारे चारों वेद हैं उनकी ऐसी प्रतिष्ठा नहीं है जो पहले युगों में थी। इसलिए पहले युगों के जीव भी सुखी थे, लेकिन आज वेद की प्रतिष्ठा गुम सी हो गई है, तो आज दुनिया दुखी है। उसी विषय में भगवान ने यहाँ ये कहा कि जो ये अंशो सूर्य के समान जो प्रकाशमान जो है देव है, यहाँ देव का अर्थ जीवात्मा है। मतलब सूर्य के समान प्रकाशमान मतलब जो जीवात्मा में भी ऐसा प्रकाश है जैसा सूर्य में प्रकाश है। ऐसी प्रकाशमान जो दिव्य गुणों से युक्त जो जीवात्मा है, वो दिव्य भय दिव्य जो विश्व भय सब और इंद्रिय भय श्रोत्रादि इंद्रियों से ही जो प्रकाशमान दिव्य गुणों से युक्त जीवात्मा है, वो हमारी जो इंद्रिय हैं कान आँख नाक वगैरह, इससे और पार्थिव भय पृथ्वी लोक से भी, एक तो हम हैं, हमारी इंद्रियां, इससे जीवात्मा जुड़ी हुई है, और एक पृथ्वी लोक है सारी हैं इससे, तथा पार्थिव भय और जो पृथ्वी में लोक में प्रसिद्ध मरीचिभ्य किरणें हैं सूर्य की, किरणों के रक्षक हैं वायु आदि से, स्वां कृत स्वयं बनाए हुए से असी हो। मतलब जीवात्मा में इस सूर्य के समान प्रकाश है, और ये जीवात्मा मनुष्य पशु पक्षी के शरीर में आता है। जिस शरीर में आता है तो उस शरीर के जितने भी अंग हैं और दिव्य गुण हैं जीवात्मा के जो, तो उसमें जो शरीर में आँख नाक इत्यादि हैं और वायु इत्यादि संसार में है, उन सब का जो प्रयोग है जीव शरीर के द्वारा भी करता है ना। तो शरीर में रहता है ना, तो वायु उसको मिलती है, अन्न उसको मिलता है, सूर्य की किरणें उसको प्राप्त होती हैं, और वो मालिक बन जाता जीवात्मा शरीर में आके ना। आँख कान नाक मन बुद्धि सारे जीवात्मा के अधीन होती हैं, ये ज्ञान है इसमें ना। तो और इस चीज के लिए ये जीवात्मा है जो, वो आपको मनः शुद्ध ज्ञान विज्ञान और मन से आपको जो है वेदोक्त वाणी जो है वो प्राप्त हो।
मतलब ये जानने के लिए कि जीवात्मा शरीर में है, शरीर से अलग है, शरीर नाशवान है, जीवात्मा नाशवान नहीं है, जीवात्मा में दिव्य गुण हैं कि वो अजर अमर अविनाशी है, वो भी हैं, और बड़े गुण हैं दिव्य। और वो जब शरीर में आता है तो उसकी श्रोत्र आदि आँख नाक इत्यादि सारी इंद्रियां उसकी हो जाती हैं, शरीर जीवात्मा का हो जाता है, और वायु इत्यादि उसको प्राप्त होती है। तो इन सब का ज्ञान जानने के लिए ईश्वर कहता है आपको त्वमन स्वाहा तुम्हें वेदोक्त वाणी अष्टु प्राप्त हुए, आपको जीवात्मा का ज्ञान प्राप्त हो, आप समझें कि आप कौन हैं। तो और सुभवा हे विद्वान यस्मै सूर्याय, जैसे कि परमात्मा को जानने के लिए, हे विद्वान जैसे कि परमात्मा को जानने के लिए त्वा ईड़े, और हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, विद्वानों की स्तुति करते हैं, जिससे कि परमेश्वर का ज्ञान हो, और परमेश्वर की स्तुति करते हैं वेद मंत्रों से रोज। जैसे अभी यज्ञ में डाले मंत्र, अभी भी भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, उसकी स्तुति है। तो मैं तेरी परमेश्वर वेद मंत्रों से स्तुति करता हूं, अर्थात सबको स्तुति करनी चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। तत्सत्यम, आप अपने सत्य स्वरूप हैं और परमेश्वर हैं, मुझे हे विद्वान ग्रहण कराओ। हे विद्वान मैं स्तुति करता हूँ परमेश्वर की, आपकी भी, आप मुझे हे विद्वान उस सत्य स्वरूप परमेश्वर का दर्शन कराओ। है तो यहाँ भाव ये है कि विद्वानों के पास जाना होता है विद्या प्राप्ति के लिए, तब ईश्वर प्राप्ति होती है। कि और हे विद्वान परमेश्वर की कृपा से भंगेन मर्दन से, यानी जो दुष्ट होते हैं उनको जब आप मतलब नष्ट करोगे तभी वो फट में निर्मल, तभी वो निर्बल हो जाते हैं। हे प्रभु हमारे शत्रुओं को निर्बल कर दो, है ना। ये काम क्रोध मद लोभ आदि भी, ये भी शत्रु हैं, और भी कोई शत्रु हो सकता है, तो आप उनसे हमारी सदा रक्षा करो और निर्बल होकर वो शत्रुओं का नाश करो, उन्हें निर्बल करो। आप सर्वशक्तिमान है ईश्वर, त्वा प्राणाय, आपकी यह विद्वान है ना, हे विद्वान आपकी जीवन प्राप्ति के लिए मैं भगवान से भी और स्वस्ति वाचन करता हूं कि विद्वान लोग पृथ्वी पर रहें और शत्रुओं को हमारे निर्बल करें, परमात्मा का दर्शन कराएं, हमें सुखी रखें, हमारे शत्रुओं का नाश करें। इसके लिए हे विद्वान त्वा प्राण है, तेरे जीवन प्राप्ति के लिए मैं इच्छा करता हूँ, स्तुति करता हूँ। मैं तो ये जो आप प्रार्थना भी करते हो, यज्ञ करते हो, आहुतियां डालते हो, ये वेद के अनुसार है कि गुरु की आयु के लिए, प्राण के लिए आहुतियां जो आप डालते हो, तो ये आपका एक शुभ कर्म हो जाता है। ये आपको महालाभ देता है कि आप गुरु के प्राणों की रक्षा के लिए आहुतियां डालते हो। और व्यानाय त्वा ईड़े, और भी
विविध गुणों की प्राप्ति के लिए भी मैं ईश्वर की स्तुति करता हूँ। आप हमारे शत्रुओं का नाश करें। तो ये बड़ा ज्ञानवर्धक मंत्र है कि हम अपने आचार्य के लिए या किसी समाधिस्थ पुरुष के लिए आहुतियां डालें, स्तुति करें भगवान से कि उनके प्राणों की रक्षा हो, जिससे विद्या आगे बढ़े, है ना। आज के जो यज्ञ अमावस्या का यज्ञ शुरू हो रहा, सबसे पहले तो अमावस्या का ही शुभ दिन आ जाया है। तो जिंदगी में जितने भी हम यज्ञ कर जाएंगे, अग्निहोत्र कर जाएंगे, वो ही हमें अगले जन्मों में सुख देंगे और अंत में मोक्ष भी पा लेता है जीव। तो अमावस्या का, पूर्णिमा का शुभ यज्ञ महान है, बहुत आशीर्वाद लेके आते हैं ये। और राजनीति में किसी को लगन लगे, भगवान की दुर्लभ सी बातें होती हैं, लेकिन पुरातन जमाने में तो कोई भी ऐसा राजा या प्रजा नहीं थी जो वेदों का अध्ययन न करे, यज्ञ न करे, अग्निहोत्र न करे। पूरा विश्व ही वेद की आनंदमय वाणी में खोया रहता था, सभी सुखी थे। तो इस युग में बहुत कम है, और ये आप देख ही रहे हैं कि वेद मार्ग केवल एक ही मार्ग है जो सुख शांति देगा, आगे अभी भी देगा, धन भी देगा, मोक्ष भी देगा। इस वेद मार्ग के अतिरिक्त जो हमने अपने अपने मार्ग बनाए हैं, तो हम लोग तो मनुष्य हैं। ऋषि मुनि तो कोई बिरला ही है वैसे, पर मनुष्य होने के बावजूद आप देवयान योनि में प्रवेश कर रहे हो। तो वेद वाणी से अलग भी कोई सत्य है या सत्य ज्ञान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपनी इस पुस्तक में यही सिद्ध किया कि वेद ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। बस अनादिकाल से चला आया है। अभी भी इस पृथ्वी पर 1 अरब 96 करोड़ से भी ज्यादा साल पहले ये ज्ञान आया था पृथ्वी पे। पहले 4 ऋषियों में, फिर ब्रह्मा में, है ना। ये सोचते अच्छा होता है, इसको बोलते मनोभव। भाई हर एक इंसान नर नारी मनन करने वाला हो जाए, भव में न हो जाओ। मनु में न मनु, मनु का अर्थ है मनन करने वाला वेदों का। तो पहले तो सभी थे, अब दुख सी बात का संसार में कि अब जीव मनन नहीं करता। अब मैं बता रहा था कि 1 अरब 96 करोड़ साल पहले की वाणी ईश्वर से निकली हुई, और 2-2.5 हजार साल पहले, 2-2.5 हजार साल, और वो 1 अरब 96 करोड़ और भी आगे है। तो ये 2-2.5 हजार साल की मनुष्य की वाणी, और कहाँ अनादिकाल से चली है ईश्वर की वाणी, ये दोनों मेल थोड़ी खा सकती है। पर इंसान सोचता नहीं है।
सोच मिलती है आचार्य के पास जाकर, जो वैदिक विचार मिलते हैं जब गुरु के पास जाते हो आप, वहां सुनने को मिलते हैं सच सच सच। कण मात्र भी झूठ वहां नहीं होता, कण मात्र भी। तो ये विचार करना है, कहाँ अनादिकाल से चले ईश्वरीय वाणी, कहाँ ये मनुष्य की वाणी। इसका तो फासला कभी कंप्लीट हो नहीं सकता। तो ईश्वरीय वाणी सत्य है, बाकी वाणी सत्य नहीं है, क्योंकि प्रकृति से बनी हुई है। मनुष्य की बुद्धि प्रकृति से बनी हुई है, मन भी। तो प्रकृति तो झूठ होती है एक तरह से, जब वो अपना रूप बदलती है। प्रकृति होती है ना, प्रकृति अपना रूप बदलती है, पूरी सृष्टि बन जाती है। तो ईश्वर या सच एक ही बात है। ये अपना रूप कभी नहीं बदलते, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ईश्वर निराकार है, ईश्वर अकायम, उसकी काया नहीं होती है। अब अनादिकाल से ऐसे ही गुण, अनंत गुण है वैसे ईश्वर के, और अब तक वही गुण चले आ रहे हैं। एक गुण भी चेंज नहीं हुआ है और ना होगा। लेकिन झूठ का तो पैर ही नहीं होते ना, वो तो बदल जाता है उसी वक्त। कहाँ ईश्वरीय वाणी जो बिना बोले और बिना लिखे ऋषियों के हृदय में ईश्वर ने प्रकट की, बिना बोले बिना लिखे। और कहाँ हम लोगों की वाणी, जिसके लिए पेपर भी चाहिए, स्याही भी चाहिए, या पेन चाहिए लिखने के लिए, और वो पेपर कभी भी फट भी सकता है, गल भी सकता है, उसमें दिमक भी लग जाएंगे अगर केयर न करी तो। और अगर केयर करी तो कब तक रखोगे इस पेपर को? मेरे ख्याल से 50 साल, 30-40 साल से ज़्यादा शायद नहीं होगा, उसको पुस्तक को चेंज करना पड़ता है। वो फटने लगता है, कागज नष्ट होने की तरफ जाता है। लेकिन ईश्वर की वाणी तो न फट सकती है न नष्ट हो सकती है, वो तो अविनाशी वाणी है। क्या किया हम लोगों ने? ईश्वर वाणी छोड़ के और असत्य वाणी को स्वीकार करके और खूब पूजा पाठ चल रही है। तो ईश्वर भी आश्चर्य में है, विद्वान भी। तो ये बात समझनी चाहिए, मैंने समझाई बार बार, कि जो आ जाते हैं बस हो गया उनका यज्ञ, चाहे आचार्य यज्ञ करे या न करे। दर्शन को यज्ञ बोला भगवान ने। पश्यति देखता है, यह जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में भी अतिथिम परिपश्यति, अतिथिम बोलते हैं आचार्य को, वेद के ज्ञाता को, उसको परिपश्यति बिना शुभ दर्शन करता है, वही देव यज्ञ। वो दर्शन ही उसका यज्ञ है। और वेद के किसी वाक्य पे संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वरीय वाणी है, ईश्वर झूठ थोड़ी बोलते। तो जो भी आ जाता है इधर, ईश्वर का भेजे हुआ, ईश्वर का आशीर्वाद दिया हुआ बेटा या बेटी, तो झोलियां भर के जाते हैं, अगले जन्मों को सुधार के जाते। हम लोगों को कोई जीने की इच्छा नहीं रहती है, आनंद ही आनंद है। लेकिन जब से मैंने ये किताब लिखनी शुरू करी, और भी मेरा मन जागृत हुआ, और भी मेरे मन में ये आया कि जितनी भी मैं किताबें लिख जाऊंगा,
वो जनता के लिए लाभकारी होंगे। क्योंकि जो पुस्तक हम लिखते हैं वो हम नहीं लिखते हैं, ईश्वर लिखवाता है। इसलिए ईश्वर की लिखी हुई पुस्तकें, जबकि ईश्वर लिखता नहीं है, मतलब लिखवाता है ऋषि मुनियों से, होती ईश्वर की है। तो ईश्वर की पुस्तकें फैलें, जीव को समझ में आए कि भाई कोई ज्ञान की बात करता है कि ज्ञान लेना है तो वेद ज्ञान है, वेद ज्ञान है, और कहीं ना भटक जाए। ज्ञान लेने के लिए वेदों की ज्ञाता के पास जाए बस, और कहीं भटक गया और कहीं वो लोग कहें कि जी हम तुम्हें वेद का भी ज्ञान देंगे, तो वहां वेद ज्ञान है ही नहीं, तो देगा कौन। परमेश्वर हमें प्रेरणा देता रहता है यज की। आप भाग्यशाली हो, प्रमाण भी साथ ही आपके कि आप बड़ी श्रद्धा से घर में भी आहुतियां डालते हो, और ईश्वर आपको यहां भी भेजता है गुरु के पास। तो ये बहुत बड़े भाग्य निर्माण की बात है। यज्ञ देखो, राजपाट तो छूट जाए, यज्ञ न छूटे। भगवान राम के भी राजपाट तो छूट गए, प्यार से छोड़ दिया उन्होंने, नहीं मिलती तो ना मिले ये राजगद्दी, और तैयारी कर ली दूसरे दिन जाने की वनों की। अब प्रसन्न मुद्रा में जा रहे हैं। तो राजपाट से बहुत बड़ी चीज है वेद विद्या। इसकी कितनी भी शिफ्तें करें वो ना के बराबर है। ऐसे ईश्वर के कितने गुण हम बोलते हैं वेदों से, वो भी ना के बराबर है। परंतु इन्हीं गुणों को बोलने के कारण ही मुक्ति मिलती है। संसार के दुखों का नाश करता है भगवान। कि हम यज्ञ हवन करते रहें, वेद सुनते रहें, सेवा करते रहें, यही है देव पूजा संगतिकरण दान। तो यज्ञ करने की प्रेरणा देता है भगवान, उसको स्वीकार करें, यज्ञ में आए जब समय लगता है। और घर में सुने 3 युगों तक और अनादिकाल से चले आ रहे हैं ये संस्कार। ये सोचना है ना, सोच करोगे तो, सुन सुन के विचार करोगे तो खुद ही महान बन जाओगे, दूसरों को उद्धार करने वाले बन जाओगे। समाधि तो बात की बात है, पर शब्द ब्रह्म के बिना तो समाधि लग ही नहीं सकती। सीढ़ियां तो पार करनी पड़ती ना सारी। वेद नहीं सुनोगे तो कुछ भी नहीं है। फिर वेद ना सुनने से तो यही है कि भाई हम किसी को भी दुनिया को आज तक पता नहीं कि ईश्वर किसे कहते हैं, वेद ना सुनने के कारण। क्योंकि वेद ही बताता है कि ईश्वर किसको कहते हैं, यज्ञ किसको कहते हैं, मतलब अनंत विद्या वेदों की। तो सुभगे माता भी सौभाग्यशाली होती है और बच्चा भी। ये और दासुषे वसूनी है, ये दान वगैरह या शुभ कर्म तो ये वेद ही है, यज्ञ ना, इसे करने से और ये सौभाग्यवती माता बनती है, बेटा बनता सौभाग्यशाली, पति, घर के बंदे जितने भी, सबको इसका असर होता है। यज्ञ कहीं भी हो सबको असर। लेकिन जो यज्ञ में ये वेद मंत्र है ना, कि जो गुरु के निवास स्थान पे जाके यज्ञ करते हो उनका थोड़ा एक्स्ट्रा पुण्य हो जाता है। वेद है ना, वेद तो सच बोलता है।
और जो दूर से सुन के भी करते हैं उनका भी महान कल्याण है। सिमिलर है, वैसे थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ जरूर है। तो ये वेद मंत्र है, इनका ध्यान रखो कि कहाँ वेद मंत्र क्या कह रहा है। रोज बोलते ही कितना प्यारा मंत्र है ये भी, कि प्रजापति न त्वत अन्य, त्वत तेरे से, अन्य में न दूसरा। यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा संसार में, तू ही एक परमेश्वर था, एक है, अब एक ही रहेगा। तो परमेश्वर किसको कहते हैं ये तो वेद बतलाता है ना। ये जो हमने परमेश्वर बनाए हैं ये तो पहले नहीं थे, अब हैं, आगे भी नहीं रहेंगे। लेकिन परमेश्वर बता रहा कितने वेद मंत्रों में, एक ये भी बता रहा है इसमें वेद मंत्र में, यह भूतम च भव्यम। परमेश्वर उसे कहते हैं जो भूतकाल में भी था। अब भूतकाल का अर्थ मैंने इसी किताब में भी समझाने की कोशिश की है। भूतकाल भूतकाल ही होता है, बीता हुआ समय। तो वो अनादि भी हो सकता है, भूतकाल तो अनादि भी है। पता नहीं कब से, अनादि काल से, अरबों खरबों नहीं, पता नहीं, कोई काउंटिंग है ही नहीं भूतकाल की है। और भूतकाल 1 मिनट बाद भी हो, अभी 1 मिनट पहले भी भूतकाल था, 1 सेकंड पहले भी भूतकाल था, और अरबों खरबों पता नहीं कब, अनादिकाल से भी भूतकाल है। तो परमेश्वर तो अनादिकाल से, भूतम, ये भव्यम, आगे भविष्य काल आएगा। तो परमेश्वर तो भविष्य काल में भी है और भविष्य काल भी अनंत है। तो ये सृष्टि क्रम, सृष्टि का बनना, बिगड़ना, प्रलय में जाना, सृष्टि का बनना, पालना करना, प्रलय में जाना, फिर बनना, फिर पालना करना, फिर प्रलय में जाना, फिर बनना। तो ये क्रम अनादि, अनंत, अविनाशी है। तो भूतकाल परमेश्वर की डेफिनेशन इसमें भी मिल गई, भूतम च भव्यम, भूतकाल में भी था और भविष्य में भी रहेगा। अधितिष्ठति, वर्तमान काल में भी बैठा हुआ समझो, तिष्ठति बोलते बैठने, मतलब घट घट में है, कण कण से भी छोटा कुछ है, उसमें भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा, अभी भी है। इसको पर तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, ज्येष्ठा मैंने सबसे महान उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं, जो पहले भी था, आगे भी रहेगा, अब भी है, जो पृथ्वी का कमांडर है, जीवात्माओं का कमांडर है, सब कुछ वही तो है। तो वही ये डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। और ये डेफिनेशन बहुत है, अनंत है। कहीं ईश्वर को कहेंगे कि वो निराकार है, कहीं ईश्वर को कहेंगे उसका जन्म नहीं होता। ये दिस इज द डेफिनेशन, और पता नहीं कितनी। लेकिन आप सोचो, जो हमने अपने अपने मार्ग बनाए वो परमेश्वर पहले नहीं थे, अब हैं, आए हैं, मनुष्य ने बनाए। ईश्वर को तो किसी ने नहीं बनाया ना, जो बनाया तो वो नष्ट तो होकर रहेगा। तो हम चाहते हैं कि ईश्वर सचमुच में कौन है, हम उस सचमुच वाले ईश्वर की पूजा करें, जो पहले भी था, आगे भी। अब ये जो हमने परमेश्वर बनाए पहले नहीं थे, अब हैं, कब तक रहेंगे? 100 साल के अंदर तो हर चीज बदलती रहती है, 50 साल के अंदर भी फिर बदली करने पड़ते हैं, बदली करने पड़ते हैं, कपड़े भी बदली करने पड़ते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो जो बदली करना पड़े
जिसको पानी में बहाना पड़े वो भगवान थोड़ी होता है। तो अमावस्या का शुभ दिन है, डालो बेटा, सब प्रेम पूर्वक आहुति डालो। ओम यत दे ते देवा कृण्वन भागधेयम् अमावास्ये संवसन्तु महित्वा तेन नो यज्ञं पितृः विश्ववारे रयिं न देहि सुभगे सुवीरम्। वैसे याद कर लो उनको ना, रयिम धन, वेद का भी धन, ये विद्या वाला, और सोना चांदी रुपया पैसा आदि वो महल वगैरह वो धन भी है। ये अमावस्या देने आती है, ये निश्चित। देखो ये भगवान की वाणी है, आप भगवान जो कहते हैं वो बातें पूर्ण कर लो बस। ईश्वर कहता है अहम शुद्धम पाप विद्धम, मैं शुद्ध हूं और पाप से परे हूं। इंसान साधना कर करके शुद्ध हो जाए, पाप से परे हो जाए, तो ये तो आपका रिजर्व में है, ये चल रहे हैं आपके पास, सब कुछ है, एकदम वो मिलना शुरू हो जाएगा। शुद्ध होना चाहिए, पाप कर्म ना करें, वेद विरुद्ध कर्म ना करें, गाली गलौज ना करें, क्रोध को कंट्रोल करें, क्योंकि ईश्वर देख रहा आपके अंदर ही, हमारे अंदर, सबके अंदर। तो उसको आप प्रस्तुत करो, अपने आप को जीवात्मा प्रस्तुत करे, प्रस्तुत किसको? परमेश्वर को। हे प्रभु देखो मैं भी शुद्ध हूं, मैंने भी पाप छोड़ दिए। तो फिर भगवान सब कुछ देना और भी शुरू कर देता है ना। तो देवा अमावस्या, तो तेरी महिमा हे अमावस्या ये है कि जब संवसंत देवा, विद्वानों के निवास स्थान पे जाकर हम मिलकर हैं, और भागधेयम अकृण्वन, भागधेयम हवि का भाग तेरे को देते हैं। आज अमावस्या, आज आप अभी डाल रहे हो, अब कितनी डाल के आए हो, अभी डल रही थी। तो अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन जो हवि डालता है, सौभाग्यशाली ये बन रहा है ना। तो जब डालते हैं, आपका यज्ञ करते हैं, हवि का भाग आपको देते हैं अमावस्या, तो विश्वारे सबसे वर्ण करने योग्य, यानी अमावस्या को वर्ण करने मतलब अमावस्या को आहुति डालें, गुरु के पास आके डालें तो वो ज्यादा लाभकारी है, लेकिन अपने सामर्थ्य अनुसार और दूसरा समय अनुसार है ना, क्योंकि भगवान ने दोनों तरक्की बताई। यहाँ यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बोला है। वैसे तो धन कमाने के लिए अगर जरूरी तो रुकना पड़ता है, काम है, तो घर से आहुति डालें या ध्यान गुरु में रखें। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस गुरुमुख के कारज रास। तो ये अमावस्या तेरे वर्ण करते हैं, यानी अमावस्या के दिन हम यज्ञ करते हैं, तो सुभगे सौभाग्य देने वाली है अमावस्या। तेन न यज्ञ पिपरी, जब हम आहुति डालते हैं ना, उससे हमारे जो यज्ञ को पूर्ण कर दे, अतः यज्ञ में हमने जितनी आहुति डाली उसका भी पुण्य हमें प्राप्त हो जाए, और धन संपदा सुख शांति सौभाग्य सब प्राप्त करा। तो ये सब अमावस्या देने आती है। आप जैसे श्रद्धालु जब आहुतियां डालते हैं तो एक दिन अमावस्या फिर अपना रूप प्रकट करती है, सब कुछ देती है। ये जो आहुतियां डाल रहे हैं, यज्ञ पिपरी हमारे यज्ञ पूर्ण कर दे,
पूर्ण कर दे अमावस्या। हमने कितने अमावस्या में आहुतियां डाली है ना, वो भी पूर्ण करती है। मतलब उन वेद मंत्रों की आहुतियों में जो आशीर्वाद है वो भी आपको मिलते हैं, धन संपदा सुखी सारा। और सुवीरम वीर संताने रयम धन विद्या धेहि दे हमें धारण करा, विद्या भी सुख संपदा भी सुंदर संतानें भी वीर संतानें, मतलब ये सारा कुछ देने आई है ये। ओम अहमेवास्मय अमावास्या मामा वसंति सुकृतो मयि में मयि देवा उभय साध्याश्चेन्द्र ज्येष्ठा समगच्छन्त सर्वे। मामा वसंति देवा, जितने विद्वान हैं अमावस्या के दिन मेरे पास आते हैं। मेरे पास आने का मतलब ये यज्ञ करते हैं। और मई इमे, ये देव जो हैं ये भी इमे मेरे में ही निवास करते हैं। यानी अमावस्या के दिन जो देव हैं वेद के ज्ञाता, वो भी मेरी आहुति डालते हैं, मेरे पास आते हैं। और साध्या सिद्ध पुरुष भी, योगी जन, ये अब वेद का प्रचार नहीं रहा तो लोग नहीं आते, तो अपना सौभाग्य खत्म कर देते हैं ना। जिनको प्रचार है वो आते भी हैं और घरों में बैठे भी हवन डालते हैं, आहुति डालते हैं। ये ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान तो दिए बिना होता नहीं। जब आचार्य ज्ञान देते हैं तो होता ही है। अब गुरु के पास जाएगा कोई नहीं और कहेगा वेद कठिन है, वेद कठिन है, तो ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। कठिन चीज भगवान दे कैसे सकता है? वो कह रहा है मैंने विद्वान भी तो साथ दिए हैं, विद्वानों के पास जाकर सीखो ना वेद। अपने आप तो है ही कठिन, अपने आप ये ला भी नहीं है। ला तो ये है कि जब तक कोई ज्ञान नहीं देगा तो ज्ञान होगा ही नहीं। तो आचार्य के पास तो जाना है। और सर्वे देवा मयि समगच्छन्त, सब विद्वान लोग, देवा में ना वेद के ज्ञाता विद्वान लोग, समगच्छत मेरे साथ आकर आहुतियां डालते हैं, हवि डालते हैं। और मतलब अच्छे सुकृत लोग के शुभ कर्म करने वाले जो जीवात्मा जहाँ पहुंचे हैं, जिसको स्वर्ग भी बोल सकते हैं आप, यहाँ भी स्वर्ग है, यहीं से बना के ले जाते हैं हर एक कोई स्वर्ग। तो अगले जन्म में सुख उठाते हैं। जो अगले जन्म में सुख है वही स्वर्ग है, इस जन्म में सुख है वही स्वर्ग है। ओम आगन रात्रि संगमनि वसूनाम ऊर्जम पुष्टम वा अवस्वावेशयन्ति अमावस्या यही हविषा विधे मूर्जम दुहाना पैसा न आगन। सब शक्तियों के साथ आगन न हमें प्राप्त होए। अमावस्या का दिन, ये शक्तियां जो ईश्वर की हैं वो हमें भी प्राप्त हुए। ओम भूर्भुवः स्वः नः प्रचोदयात्। ये इसमें सारा ब्रह्मचर्य का ज्ञान दिया। ये पारसमणि है, ये देखो भगवान ने इसको पारसमणि कहा। जैसे पारस लोहे को लगाओ तो सोना हो जाता है, असल में पारसमणि नाम की
नाम ही है, चीज कोई नहीं है, वस्तु कोई नहीं है, विद्या ही है पारसमणि बस। जो सबसे पहले ये दिया ना कि जो ब्रह्मचर्य धारण करता बेटा बेटी और गृहस्थ में भी नारी पुरुष, तो वो एक तो तनुपानम त्रिवरूथम, तनु अपने शरीर की रक्षा करता है, शरीर को निरोग करता है ना। तो ये इसी की शक्ति है बस, ब्रह्मचर्य की अपार शक्ति होती है। मैंने जरूर आशीर्वाद दे देकर इतने कष्ट उठाए हैं। एक मस्ती होती थी उस वक्त तो बहुत आशीर्वाद देता था मैं, समाधि में ही कई आशीर्वाद, गलत आशीर्वाद दिए गलत लोगों को। तो जरूर है कि मेरे को ऑपरेशन भी कराने पड़े, अभी भी थोड़ा कष्ट उठाना ही पड़ता है ना। लेकिन ये चीज तो आप भी देख रहे हैं कि इस आश्रम में रहते हुए भी हम, ये नहीं कि भी हमें कोई खांसी खुर रहा है, बुखार चढ़ गया है जी, आज बुखार में पड़े महाराज जी, आज ये रोग हो गया, आज वो रोग हो गया, इससे हम परे हैं। और अगर होएगा भी तो हमारी शरीर को होगा, हमको तो कुछ नहीं होगा। हम जीवात्मा है, ब्रह्म अवस्था में है, ये चीजें जाननी है ना। तो ब्रह्मचर्य हमें रोगों से बचाता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं डर के ही कहता हूं अपने बारे में, और इसलिए कहता हूं कि आपको ज्ञान मिले। तो ये मैं बार बार कहता हूं, देखो 84 साल की उम्र में मेरे दांत ठीक है, अच्छी तरह से भोजन करते हैं, कोई कष्ट नहीं, कोई उसमें से खून नहीं निकलता, कोई दर्द नहीं करता, कोई परेशान नहीं करता है। मैं ये कह रहा हूं कि ब्रह्मचर्य में बहुत गुण है। अज्ञानी ही अपना ब्रह्मचर्य समाप्त करता, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। जब वो ज्ञान ले लेता है वेदों से, तो वो अपने ब्रह्मचर्य को स्थिर करने की कोशिश करता है। इसी से दीर्घायु होती है। नैष्टिक ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, लॉन्ग लाइफ थी उसकी, 100 साल से ज्यादा की उम्र में तो वो योद्धाओं को मार रहे थे। 10,000 योद्धा रोज मार देते थे पांडवों की तरफ के, इतना बल था उनके पास। 18 दिन सरसैया पे लेटे रहे, अपनी मर्जी से सांस छोड़े। कैसे? ब्रह्मचर्य से। माता जोर लगाती रही सत्यवती कि भाई अब तो तेरा भाई भी नहीं रहा, कोई भी नहीं रहा, तू गद्दी पे बैठ जा। वो कहते माता मैंने कहा ना मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, मैंने प्रण किया था। शादी कर ले, मैंने प्रण किया था मैं नहीं करूंगा। वो कह रही गद्दी खाली है, राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। फिर भीष्म पितामह ने माता को सुझाया कि एक बेटा तेरा, वो भी तो है, कौन से ऋषि थे वो, वेद व्यास, उनको याद करना, वो तेरे बहुओं को संतान देंगे। तो उसने उसी को याद किया, वो उनसे फिर आगे उनके संतानें हुई। तो मेरा मतलब वो कैसे थे ब्रह्मचारी, कमाल के ब्रह्मचारी थे। आज कोई दिख सकता है ऐसा? बिल्कुल नहीं दिख सकता। तो वो क्यों थे? क्योंकि कोई ब्रह्मचर्य रखता नहीं ना आज इतना। ब्रह्मचर्य का मतलब यही नहीं है कि भाई एक दूसरे से मिलना उलना, वो नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि मान लिया आपने पुरुष है और किसी कन्या की तरफ बुरी नजर से देख लिया, तो आपके अंदर का जो शक्ति है वो नष्ट हो गई है, नष्ट हो गई देखने मत। या सोच लिया सोते सोते, या ड्रीम में आ गया कोई अपोजिट सेक्स,
तो इससे सारा ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। बड़े रास्ते हैं वो, कहते ये ऐसी शक्ति जलती है जैसे तवा जल रहा है और उसमें पानी की बूंद डाल दो, वो चुन कर दे एकदम से खत्म हो जाएगी। ऐसे नर नारी की शक्ति जो अंदर रहनी चाहिए वो खत्म हो जाती है अंदर ही अंदर, वो ब्रह्मचर्य भंग हो गया। तो यहाँ भगवान ने बड़ा कुछ समझाया है। तो वो दीर्घ जीवन वाले होते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उत्तम कर्म करने वाले बहुत कुछ है आगे भी। समय की कमी जरूर होती है, लेकिन क्या डरना समय से, उसका तो काम है चलना, वो तो रुकने वाला नहीं। कभी मैंने बताया था कि घोड़े के बारे में, अश्व कालः, जैसे घोड़ा भागता है तो कुछ ही क्षण में गायब हो जाता है। ये जो काल है, ये समय जो है ना, ये भी ऐसा ही है। पता चलता नहीं कि कब हम बच्चे थे, कब जवान हुए, कब बुढ़े हो गए, ये भाग जाता है। इसका एक एक क्षण बर्बाद मत करो, अच्छे कामों में लगाओ। ऋग्वेद 10:14-2 जो है, ये कह रहा है कि जीवन गति तो चलती रहती है। जब जीवात्मा गर्भ अवस्था में आता है, जिस दिन आया उसी दिन से उसकी आयु की काउंटिंग शुरू हो जाती है। यानी कि आज जन्मदिन हुआ है, वो जन्मदिन मनाओ, और आज जन्मदिन से इसकी आयु की काउंटिंग शुरू हुई। अभी अब 1 महीने हो गया, इस दिन इसका जन्मदिन हुआ था। ईश्वर कहता नहीं, जब गर्भ काल में आया है तो 9 महीने वो भी जोड़ो उसके 9। पर अब वेद कोई जानता नहीं तो नहीं जोड़ते, वेद तो कोई जानता नहीं तो नहीं जोड़ते, इसलिए वेद विरुद्ध काम हो जाता है। वैसे पाप युक्त है तो कर लें। और जीवन की गति जब चलती रहती है तो ये जड़ और चेतन जो पदार्थ हैं, ये अपना शरीर छोड़ देते हैं। जीवन की गति चलती रहती है और एक निश्चित आयु पर पेड़ भी सूख जाएगा और निश्चित आयु पे बड़े बड़े समुद्र भी सूख जाएंगे, नदियां भी अपना रुख बदली करके सूख जाएंगी, कोई चीज रहने वाली नहीं है। इसीलिए याज्ञवल्क्य जी ने समझाया है कि 2 ही चीजें संसार में, एक तो है सत्य, एक है झूठ। बस आगे वो खुद कह रहे हैं तीसरी तो कोई बात ही नहीं है। आप तीसरी बात खड़ी मत करो, आप सच और झूठ का फैसला करो। सत्य क्या है? तो सत्य तो है ईश्वर और वाणी वेद की। इसके बाद तो सब मरेंगे, सब कालग्रास में जाएंगे। हाँ, जीवात्मा जरूर नहीं जाएगी, लेकिन जीवात्मा की उपासना नहीं होती है। तो उपासना की बात चल रही है। परमात्मा किसे कहते हैं? तो परमात्मा की उपासना से क्या क्या हो रहा है? लाभ है, और जन्म मरण छूट जाता है, दुख छूट जाते हैं। तो एक दिन किसी कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जाएगा। इंसान तो भ्रम में पड़ा है ना कि भाई अपने कामों में इस तरह लगे रहते हैं, उन्हें नहीं पता कि भाई काल जो है ना, यानी समय गुजरता जा रहा है, हमारी आयु कम होती जा रही है। आज एक दिन आ जाएगा तो आज का दिन गया हमारी आयु का, कल का दिन गया। आयु दिन पर दिन घटती जाती है,
बढ़ती नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक न एक दिन ये शरीर छूटेगा ही छूटेगा। ये नाशवान शरीर है और जीवात्मा जो है वो इस शरीर में आती है। परमेश्वर कर्म अनुसार जीवात्मा को शरीर देता है, किसी को गाय, किसी को बैल, किसी को भैंस, तो किसी को बकरा, तो किसी को चिड़िया, पशु, किसी को पक्षी। कर्म अनुसार दे देता है, इसलिए कर्म अच्छे करने चाहिए। गायत्री मंत्र ज्ञान देता है कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो, बस इसमें बुराइयां ना रहे। इसमें बुराइयां नहीं रहेंगी तो ईश्वर प्राप्ति अवश्य है। तो धीरे धीरे हम अपनी बुद्धि का गंध जो है निकालते रहें साधना द्वारा। गुरु ईश्वर की महान कृपा होगी, सब पर है बरसती। ये अद्भुत धरती है, अद्भुत रचना है, अद्भुत परमात्मा है। कैसे जन्म होता है और इंसान चला जाता है। जाने से पहले एक तो आयु लंबी करो, एक दुखों का नाश करो यज्ञ कर करके। यज्ञ के बिना ना आयु लंबी होती है, ना कष्ट कटते हैं। एक ही मार्ग वेदों का भगवान ने बताया है, यही मार्ग सच है। बाकी मार्ग झूठ है। हमने झूठी पूजा करके भी पाप किए हैं। ये वेदों से समझ में आता है और कहीं नहीं। आप पढ़े लिखे हो, कई बार मैंने समझाया आपको, झूठ किसको बोलते हैं? जो कभी होता है और कभी नहीं होता, जो नष्ट हो जाता है उसको झूठ बोलते हैं। अब आप देखो, सारा संसार झूठ है, प्रलय में खत्म हो जाएगा और अभी भी होता जा रहा है। एक पेड़ होता है, बड़ा होता है, टूट के गिर जाता है। मनुष्य का जन्म होता है, बुढ़ापा आता है, खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। अभी भी तो झूठ दिख रहा है ना। कोई चीज स्थिर नहीं है, यहाँ पर नाशवान है। इसको बोलते झूठ। अब जितनी भी हम पूजा पाठ करते हैं, आज देवी देवताओं को पूजते हैं, उसका भी विचार कर लो कि उनका भी नाश निश्चित है। इसलिए उन्हें भी सच नहीं कहा जा सकता। मान लिया मैं एक मूर्ति पूजा करता हूं, तो मूर्ति तो टूट फूट के रहेगी, एक दिन नष्ट होके रहेगी। तो समझना है, हमने वेद सुन सुनकर किसी की वाणी पे विश्वास नहीं किया जाता। इसलिए मैंने वर्षों पहले भी कहा था कि मेरी वाणी पे भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। बस समझना ये है कि गुरु के मुख से गुरु की वाणी निकल रही है या परमेश्वर की निकल रही है, वो चीज मायने रखती है। मनुष्य का शरीर नाशवान, मनुष्य के मुंह से निकली हुई वाणी नाशवान, मनुष्य के बुद्धि से बनाई हुई भक्ति नाशवान। सत्य तो एक परमेश्वर है, जिसका वर्णन सिर्फ वेदों में है और कहीं भी नहीं है।
हम परमेश्वर को वेदों का त्याग करके कहीं कहीं ढूंढते फिर रहे हैं, कहीं कहीं दिल लगाते फिर रहे हैं। वही हमें दुख दे रहा है। हमने अपना मन और बुद्धि तो जो ईश्वर है जिसका वर्णन वेदों में है और कहीं नहीं, उस ईश्वर को और ऋषि को बन देना होता है। युंजते मनो तो युंजते विपरा विपचिता। मन चित ईश्वर में, गुरु में लगा के रखो। हाथ पैरों से संसार के शुभ कर्म करो। उन शुभ कर्म को जानने के लिए भी वेद सुनो, क्योंकि सत्य ईश्वर है, वेद है, बाकी सब झूठ है। इस झूठे जगत से मोह लगाना अच्छा नहीं है। कर्तव्य पालन करो, गृहस्थ आश्रम के शुभ शुभ कर्म करो, मेहनत की कमाई से धन कमाओ, उसमें दान भी दो, नहीं तो वो धन तुम्हारे लिए पाप हो जाएगा। ऐसा ईश्वर कह रहा है कि अगर दान किसी को नहीं है ना, देव पूजा संगतिकरण दान, तो भी पाप ही पाप है। तो सारे सुख धन संपदा यज्ञ से प्राप्त होते हैं, और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए भी अनादिकाल से यज्ञ किया जाता है। ईश्वर और गुरु का आशीर्वाद लिया जाता है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता की सेवा। माँ बाप बड़ी स्ट्रगल करके बच्चे को बड़ा करते हैं, सरल करते हैं, उसका ऋण बच्चे नहीं उतार सकते हैं। हाँ, अगर सेवा करते हैं माता पिता की, और वैसी सेवा जैसी माता पिता ने बच्चे की है, कैसी करते हैं बच्चे की सेवा माता पिता? भाई टिट्टी है, पेशाब है उसको धोते हैं, नहलाते हैं, बिस्तर पर कराते हैं। जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, 6-6, 4-4, 5 महीने का, फिर उसको साफ सुथरा रखते हैं, दूध देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, हर चीज में साथ होते हैं। तो माता पिता भी अगर बीमार हो जाएं और बच्चे ये कर्ज ना उतारें कि जैसे हमारे माता पिता ने हमारी सेवा की, हम भी वैसी सेवा करें। बहू बेटे में अगर ये ज्ञान नहीं है तो ये पाप की निशानी हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का जो उल्लंघन है वो पाप होता है। और वो सजा ईश्वर देता है। आप सब ये यज्ञ को याद रखते हैं। देखो, यज्ञ को कहा यज्ञो वही ब्रह्म। यज्ञ ब्रह्म है, यानी यज्ञ ईश्वर है। जिस ईश्वर को दुनिया कहीं कहीं ढूंढ रही है झूठ मूठ में, वो यज्ञ प्रतिष्ठिता है, वो तो यज्ञ में है। यज्ञ परमेश्वर है, परमेश्वर यज्ञ में है, परमेश्वर से यज्ञ निकला है, यज्ञ से परमेश्वर निकला है। ये सब वेद वाक्य है ना। तो ये जीवन में सबसे बड़ी बात है नर नारी के लिए कि वो यज्ञ को, अग्निहोत्र को, गुरु भक्ति को, सबको करते हैं जीवन में। श्री राम श्री कृष्ण जैसी है ना। ब्रह्म विद्या यही कह रही है, ये आपका शरीर है, आप शरीर नहीं हो। इसे याद करना होगा, इसका अनुभव जुटाना होगा आपको, सबको, दुनिया को। वही भाग्यशाली हैं जो ये अनुभव कर लेंगे कभी साधना से
कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा घर है, मैं जीवात्मा हूं, जीवात्मा हूं और इस घर में रहती हूं, इस शरीर में रहती हूं। मेरा शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं। ये ब्रह्म विद्या आपको याद करनी है, फिर साधना करते रहो, अनुभव हो जाएगा। और गृहस्थ आश्रम सदा सुखी रहेगा। तो ये वेद विद्या जो है ईश्वरीय ज्ञान है, यानी ईश्वर का ज्ञान है, हम लोगों को दिया ईश्वर ने, कि जिससे हम सब जनता का, विश्व का कल्याण हो। बार बार सोचना है हमने। जब सृष्टि बनी थी 1,96,00,000,000 साल से ज्यादा पहले के समय, तो ये जो वेद ज्ञान है ईश्वर ने 4 ऋषियों को दिया था। अब ये कलयुग शुरू हुआ, जब से ये ज्ञान समाप्त प्राय हो रहा, अब फिर जाग रहा। लेकिन पिछले 3 युगों में, जैसे मैंने कहा ना, कल्याणार्थ भगवान देता है, तो 3 युगों में कल्याण किया इस वेद मंत्रों ने, क्योंकि उस समय की जनता के पास और कुछ रास्ता नहीं था नया। उन्होंने वेद अपनाए जीवन में, बस सुखी रहे, दीर्घायु रहे, और ऐसी बीमारियां नहीं है इनके पास जो अब आ रही हैं। अब ये कल्याण अब रुक गया। कल्याण के लिए तो वेद मंत्र दिए थे भगवान ने, लेकिन आज जनता इन वेद मंत्रों की पहचान नहीं कर रही। तो आप लोग हैं, संगत जो है, आती 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 धीरे 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 वेद भाषा को समझने लगी, और वेद के प्रभाव को, कि वेद कितने महान ईश्वर से निकले हैं, इसी पे हमें चलना चाहिए, ईश्वर ने आज्ञा दी है, ये बातें आपको समझ में आने लगी, क्योंकि आप वर्षों से आ रहे हो। लोग वर्षों से वेद के खिलाफ जो भी बने हैं उसको अपना रहे हैं, वेद के खिलाफ। तो वहां फिर कल्याण खत्म हो गया। कल्याण के लिए तो भगवान ने वेद मंत्र दिए, शरीर की रक्षा के लिए अन्न दिया है, रात्रि दी, दिन दिए, सुख दिए। जब जनता ने कल्याण छोड़ दिया अपना, क्योंकि वेद छोड़ दिए, तो नानक दुखिया सब संसार। तो अभी ये मंत्र देख रहे हैं, कोई मंत्र ही लेते हैं हम। एक तो ये देखो कि आज का जो पाखंड है, जो वेद के खिलाफ, वो दूर होना मुश्किल है। पर्सनल मैटर है कि जो वेदों को समझ जाए तो अपना और अपने परिवार का कल्याण कर ले। क्योंकि मनुष्य ने तो अपनी मर्जी से नए नए रास्ते निकाले हुए हैं, पर वो ईश्वर की मर्जी नहीं है। ईश्वर ने एक ही मार्ग निकाला, वेद मार्ग, बस। वैसे भी सोचो, कहाँ ईश्वर और कहाँ मनुष्य। ईश्वर के बनाए भक्ति के मार्ग को कहो कि नहीं जी, ये नहीं करना, कठिन है। और आदमी की बुद्धि से निकला नाशवान ज्ञान हम अपना लेते हैं। तो हमारी सोच आज खत्म हो गई है, क्योंकि विद्वानों की सोच नहीं रही, ऋषि मुनियों की सोच प्रजा पर नहीं रही।
प्रजा ऋषि मुनियों की सोच को नहीं सुनते। आजकल के अरे भूत पूजा हो गई है, ये चुड़ैल आ गई है, इसको मार दो, इसको कुछ कुछ पूजा करो, 33 करोड़ देवता है। ये जो मनुष्य की सोच है ये आ गई और इसने मनुष्य जाति का विनाश कर दिया। परमेश्वर की जो सोच है, परमेश्वर तो खैर क्या सोचना, उसकी मन बुद्धि तो होती नहीं, वो तो निराकार है। निराकार जो सच सोच है, विचार है वेदों में परमेश्वर के दिए हुए, हम उन पर चलें। तो देखो अभी ये क्या विचार है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, और ये जो निसंगिण तीर्थानि, ये जो वेद है ना, विद्या, इस पे चलने से जहाँ वेद हो रहे हैं, आहुतियां पढ़ रही हैं, उसको वेद मंत्र कहता तीर्थानि, ये तीर्थ है। यहां आकर इंसान तर जाता है। अब दुनिया ने ईश्वर की विद्या के खिलाफ पता नहीं कितने तीर्थ बना दिए हैं। वो ईश्वर के बनाए नहीं है, वो आदमियों की बुद्धि जो नाशवान है उससे बनाए है ना। तो तीर्थाणी, और ये वेद को भी तीर्थ का आचार्य है, जो उसका सत्य भाषण है, ब्रह्मचार्य आदि उत्तम नियम है। तो ये तारने वाले तीर्थ हैं। इनको जो धारण करता है और जहाँ वेद विद्या बरस रही है वहां जाके आहुतियां डालते हैं, सुनते हैं, ये तीर्थ स्थान है। मैंने कई बार समझाया ना कि भाई वो जो अपने माता पिता को भी ले जाता श्रवण कुमार, वो ऋषियों के आश्रम में ले जाता था, क्योंकि वेद में तीर्थ का वर्णन नहीं है। तीर्थ का वर्णन यही है, वर्णन है यह है ना, वर्णन कि वो तीर्थ है सतीर्था। बुद्धि को भी तीर्थ का भगवान ने कि तुम्हारी बुद्धि अगर शुद्ध होगी है वो भी तुम्हें तार देगी, अशुद्ध है तो नहीं तारेगी, वो तीर्थ नहीं है। तो ये जो तीर्थ है, इस काम में ध्यान रखें कि हम ब्रह्मचर्य आदि का ध्यान रखें, विषय विकारों से दूर रहें। विषय विकारों का मतलब गंदगी से। गृहस्थ आश्रम तो संतानों प्राप्त करने का साधन भगवान का है, वो तो हमने निभाना है, पर विशेष ध्यान ब्रह्मचर्य पे भी देना है, सत्संग पे देना है, ईश्वर की उपासना पे देना है, गुरु के पास जाना। ये तीर्थ हैं सारे, भगवान यहाँ समझा रहे हैं ना। और दूसरा जो तीर्थ है वो, एक तो ये तीर्थ है, दूसरा तीर्थ वो है जो मैंने कई बार बताया कि भी नाव लेके नदी से इस पार से उस पार उतर जाना। तो वो भी जो नाव है ना, वो भी तीर्थ स्थान है, वो भी तीर्थ है। उसने हमें इस किनारे से उस किनारे पार कर दिया। ये वर्णन है वेदों में। तीर्थ, दो तीर्थ, एक तो जहाँ विद्या है वेद, वहां वो तीर्थ स्थान है। एक नदी पार कर देना वो तीर्थ स्थान है ना, बाकी कोई तीर्थ स्थान नहीं है। और जो अन्नेषु अन्न है, कितना अन्न है, घी, दूध, मक्खन, दही, अन्न, रोटी, सब्जी, पता नहीं क्या क्या भगवान ने अमृत बिछा रखा है। तो ईश्वर कहते हैं जो ये अनादि पदार्थ लेते हैं, जनान और मनुष्य और प्राणियों को विविधयन्ति, ये सब ग्रहण करते हैं। अन्न इत्यादि आप सब हम ग्रहण करते हैं ना, और इनका दर्शन भी करते हैं कि ये क्या है भाई, आलू, ये क्या है, ये प्याज है, ये क्या है, घी है,
अन्न के बारे में भगवान कह रहे हैं, तेषाम सहस्त्र योजने। तो जो अन्न खाना है, जल आदि का पान करना है, तो ऐसे पान करने वालों का विष आदि से हनन करते हैं। यानी कई भोजन में ही जहर दे देते हैं, कुछ मिला देते हैं, नशे की दवा देके और गंदे कर्म करते हैं इत्यादि। तो इसमें भगवान दे रहा है ज्ञान कि प्रत्येक गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को इससे सचेत रहना चाहिए। अब देखो, ये भी तो अनादि हैं। ये पृथ्वी बने 1,96,00,000,000 से ज्यादा हुए हैं, लेकिन पृथ्वियां तो अनंत बार बिगड़ी हैं, अनंत बार बनी है, चला आ रहा है क्रम। तो उस क्रम में भगवान गृहस्थी को आगाह कर रहा है कि भी विष से बचना। भोजन में विष दिया जा सकता है, मतलब अनंत काल से, अनादि काल से ये शिक्षा आ रही है। और आज हम देख रहे हैं कि कितने लोगों को भोजन में ही अन्न दे के मारा गया है। तो अन्न आदि भोजन आदि करने के लिए बड़े सावधान रहना चाहिए। फूड पॉइजनिंग भी होते देखे हैं, उसमें भी कईयों के प्राण गए हैं। बड़ा साफ सुथरा यज्ञ का भोजन करना चाहिए ना। तो अनंत वही वेद, वेद में तो अनंत ज्ञान है। अभी ये एक छोटा सा ज्ञान ये भी दे दिया कि भोजन को साफ सुथरा करो। हो सकता है आपके घर में कुछ ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, और हो रहा देखा अखबारों में भी, टीवी में भी, कि भी दूध छोड़ो चले, उसमें छिपकली पड़ गई, बच्चों को दिया वो मर गए। तो अन्न को भगवान कह रहा साफ सुथरा देख के आंख खोल के खाओ कि इसमें कहीं पॉइजन तो नहीं आ गया। किसी ने दिया ना दिया वो बात अलग है, कि घर में ही तो कोई कीटाणु नहीं उसमें आ गया, वो भी साफ सुथरा देखना है ना। और जो इसीलिए भगवान ने कहा यज शेष अमृतम, यज का भोजन अमृत है, वो भी लिया करो, वो आपकी आयु लंबी करेगा, इन कीटाणुओं से, इन विष से बचाएगा यज। हरे ऋषि मुनि ने सराहा है कि सबसे बड़ा मंत्र है। वेदों में कितने मंत्र हैं, बहुत है। सबसे इसकी प्रेज ज्यादा करी है, क्योंकि हर जीव का संबंध इस बुद्धि से होता है, दिमाग से होता है। जिसका दिमाग खराब है, पापी है, वो दुष्कर्म करता है। जिसका दिमाग, बुद्धि जो है शुद्ध है, वो शुद्ध कर्म करती है, शुभ कर्म करती है। तो गायत्री मंत्र में ये प्रार्थना की है कि नः धिया, हमारी जो बुद्धि है, प्रचोदयात्, उसमें ज्ञान का प्रकाश दे दे प्रभु। और ज्ञान आप जानते हैं वेद है। सबसे पहले जब पृथ्वी पे भगवान ज्ञान देता है, जब बनती है पृथ्वी, तो वेद का ज्ञान है। इसके अलावा वो कुछ नहीं देता ज्ञान। और देखिए
वेद ईश्वर की वाणी है ना, तो ये सत्य है। गुरु नानक देव साहब ने भी यही कहा है, अच्छे संत हुए हैं कि वेद कतेव कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना विचारे। वेद मंत्र नहीं सुनता, उन पे विचार नहीं करता, जैसे अब ये गायत्री पर विचार चल रहा है, ऐसे गुरु के साथ बैठ के विचार नहीं करता कोई, और दूर से कह देता बड़े कठिन है, झूठ हैं। तो ऐसे महान संत ने भी ये कहा, वेद कतेव कहो मत झूठे, वेदों को झूठा मत कहो, झूठा सो झूठा विचारे। तो विचार करना हर मंत्र का। अब जैसे गायत्री का विचार चल पड़ा, तो इसमें स्तुति है भू भुवा स्व, भू इति प्राणायाम, प्राण का दाता ईश्वर, भुवा दुखों का नाश करने वाला, इति अपान दुखों का नाश करने वाला, भुवा भी ईश्वर का नाम है। स्व है ना आनंदम, आनंद देने वाला ब्रह्म का, तो वो भी परमेश्वर ही है। तो आप बार बार सुनते रहो, किताब भी आपके घर में पढ़ते भी रहो कि भू भुवा स्व ईश्वर के नाम है, और सविता तीनों लोकों को रचने वाला वो भी परमेश्वर है। तो गायत्री में ये भगवान के नाम है सारे, हम उनके नाम का जाप कर रहे हैं, वो नाम जो भगवान ने दिए, इंसानों ने नहीं दिए। तो इस तरह से वरण करते हैं हम, ऐसे ईश्वर को वरण करते हैं, पूजा के लिए स्वीकार करते हैं, जो जिसमें भूहू प्राणदाता जो है, जो हमें प्राण दान करता है माता के गर्भ में, भूवः जो दुखों का नाश करता है, उसकी सेवा करोगे तो ईश्वर की दुखों का नाश होता है। और सेवा यही मान सम्मान उसका जो यज्ञ चल रहा है। तो ऐसे परमेश्वर के लिए सविता तीनों लोगों का जो मालिक है, जो रचना की है, देवलोक की, अंतरिक्ष लोक की, पृथ्वी लोक की, ये परमेश्वर ने की है। तो ऐसे परमेश्वर को, जिसमें भू भुवा स्व के गुण है, सविता मैंने तीनों लोगों को रचने की क्षमता है, ताकत है, वरेण्यम वरण करते हैं हम, इसकी पूजा करते हैं, इसको हम वरण करते हैं, पूजा के लिए स्वीकार करते हैं। आज इस परमेश्वर को बिरला ही कोई पूजता है, अपने अपने परमेश्वर बना के। ये पूजा नहीं होती भगवान की। भगवान कहता है जो मैंने अपना स्वरूप बताया वेदों में, उसकी पूजा करो। मैंने तरीका बताया पूजा का वेदों में, उस तरीके से, यानी हवन से, यज्ञ से, सिमरन से ये पूजा करो, योगाभ्यास से, ये सब उसकी पूजा है। इंसानों ने अपनी बनाई हुई है। तो ये याद रखो, अनादिकाल से ईश्वर ज्ञान देता आ रहा पृथ्वी को, मनुष्यों को। ये जो नई सृष्टि बनी है, इसमें भी वेदों का ज्ञान दिया। अब जैसे वेदों में ज्ञान दिया, बड़े गौर से सुनो कि ईश्वर एक है और सर्वव्यापक है, कण कण में। और
एक है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, जन्म मरण से परे है। ईश्वर न जन्म लेता है, न ईश्वर पर मृत्यु आती है। ये ईश्वर ने ज्ञान वेदों में दिया। जन्म मरण से भी परे है वो। ये बात ध्यान रख के अभी मैं आगे समझाता हूँ, इसको समझो। समझाया मैंने हजारों बार होगा, 87 से समझाए तो रहा हूँ, पर अब भी याद हो जाए तो बहुत अच्छा। बार बार रिपीट करो। तो भगवान एक है, एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, वेद बोलता है। ईश्वर तो एक था, एक है, एक ही रहेगा, दो भी नहीं। अद्वितीय बोला उसको, दो ईश्वर भी नहीं है, एक ही है, वेद कह रहे हैं। अच्छा देखो, वेद ने कहा ईश्वर एक है, जन्म मरण से परे है। अब गुरबाणी ने भी यही कहा, एक को सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा का है सिमरिए जो जन्मे सो मर जाए। जो ईश्वर ने सत्य ज्ञान दिया इस सृष्टि के आरंभ में 1 अरब 96 करोड़ साल पहले, कभी वेद में ये ज्ञान दिया ऋषियों को कि ईश्वर एक है। गुरुवाणी कहती इक्को सिमरिए नानका, ईश्वर एक है, उसी का सिमरन करो। जो जल थल रहा समाए, सब में है, ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनी प्रेजेंट। एंड ऑलवेज अवे फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। तो जिसपे मौत नहीं आती, जन्म नहीं लेता, वो जन्म मृत्यु तो उसके हाथ में उल्टा। हम सबको जन्म देता कर्मानुसार, फिर ही शरीर छीन लेता है, फिर जन्म देता है। अब से हमें विचार ये करना है कि गुरुवाणी में ये जो आया है, ऐसे बहुत आए हैं, तुलसीकृत रामायण में भी आए हैं कई चीजें, और सारों में आए हैं। जैसे बाइबल में at that time Yeshua declared that the God is our Father, सबका फादर पिता ईश्वर है। तो ये भी तो वेद में आया ना कि आप रोज बोलते हो, अभी भी बोलोगे कि सयनः पितेव, वो हमारा पिता, पिता के समान है। अब जैसे कुरान शरीफ में आया ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर के बिना कुछ नहीं, वो ईश्वर ही सबसे महान है। तो हम क्या कहें इसको? सबसे पहले वेदों ने कहा ईश्वर एक है, हर जगह है, मृत्यु से परे है। बाद में इन वाणियों में आया 2-2,500 साल पहले, वेदों में आया 1 अरब 96 करोड़ साल से भी पहले। ज्ञान सेम, एक जैसा है, पर विचार ये करना ये आया कहां से? वेदों से। कितना और ज्ञान देख लो, मिला लो। जैसे हमने बहुत सबके बरसों पहले संशय तोड़े हुए बताए हुए कि ये देखो इस किताब में ये लिखा, ये वेदवाणी में आया। और तो और भगवान की कृपा से भी हमने गुरु की कृपा से जो भाष्य किया वेदों का, इसका
अपना कृष्ण महाराज की गीता का, तो मैंने इसमें सिद्ध कर दिया। सब विद्वान मानते हैं और इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है हमारी इस पुस्तक की, गीता के भाष्य की। उसमें भी तो हमने यही सिद्ध किया कि कृष्ण का ज्ञान नहीं है, ये तो वेदों का ज्ञान है। और कोई भी विद्वान ना नहीं कर पाया। आर्य समाज के विद्वान है बहुत अच्छे अच्छे, और कहीं से पुस्तकें, कोई हेडमास्टर की चिट्ठी आ रही, कभी किसी की आ रही है, तो वो कह रहे हैं ये तो विश्व में सबसे पहली पुस्तक है जिसमें सच्चा ज्ञान प्रकट हुआ है। तो हम ये बताना चाहते हैं सारी दुनिया को कि अगर कहीं सच्चा ज्ञान किसी पुस्तक में है तो वो वेदों से है। अगर झूठा ज्ञान है तो वो इंसानों ने अपनी बुद्धि से लिख दिया। दोनों ज्ञान है, लेकिन वेद में एक ही ज्ञान है, सच्चा 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 सच्चा। क्योंकि वेद वाणी ईश्वर की निकली हुई है और ये वाणियां मनुष्यों की निकली हुई है। तो और अब जैसे तुलसी ने कहा कोटिवाज उम्मीद प्रभु की ने, श्री राम ने बहुत यज्ञ किए। अब ये यज्ञ शब्द तो वेद का है, तुलसी जी को क्या पता, उन्होंने वेद सुने तुलसी जी ने और लिख दिया। यज्ञ किए नहीं, पर श्री राम के लिए बिल्कुल ठीक लिख गए कि उन्होंने यज्ञ किए। हर जगह यज्ञ डाला उन्होंने अपनी पुस्तक में। मुंडन सेरेमनी हुई तब यज्ञ हुए, नामकरण संस्कार श्री राम का हुआ तब यज्ञ हुए। तो ये कहां से? वेदों से। तो जो जो विश्व में आज पुस्तकें हैं, जैसा भी मैंने सुना एट द टाइम ही शुड डिक्लेयर दैट द लॉर्ड ऑफ हेवन इज अवर फादर। तो ये ज्ञान कहां? वेदों में ट्रांसलेट करके इधर डाल दिया। क्योंकि ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होता। ये ऑल्सो भगवान को वेदों में बोल रहा है। ईश्वर ने ज्ञान दिया, ऋषियों को हुआ और आज तक चला आ रहा है। सत्यवादी कह देते हैं ये ईश्वर का ज्ञान है, असत्यवादी कह देते हैं ये हमारा ज्ञान है। यही फर्क है। तो झूठ तो चलता नहीं है। श्री राम कृष्ण हर एक ऋषि मुनि और हर एक परिवार 3 युगों तक उनका जो वर्णन मिलता है ऋषि मुनि में, महाभारत में मिलता है, वाल्मीकि रामायण में मिलता है, शास्त्रों में मिलता है। तो वो कोई घर ऐसा नहीं था जहां यज्ञ ना होते हो, अग्निहोत्र ना होते हो। दुनिया सुखी थी। ये जब से ये छूटे हैं यज्ञ, ये जब से दुख आया दुनिया पर, कहर सा भी बरसा है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि अग्निहोत्र नहीं छोड़ते, यज्ञ नहीं छोड़ते। ये ईश्वर की आज्ञा निकलती तो गुरु के मुख से है, लेकिन है तो ईश्वर की आज्ञा। यज्ञम करो, यज्ञम करो, यज्ञम करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो। इस मंत्र में आप जानते हैं, सुनते रहते हो अर्थ कि श्याम पति और रई नाम। रई का मैं मालिक हो जाऊं, रई की मैं मालकिन हो जाऊं। रई सोना चांदी रुपया पैसा धन सुख शांति विद्या, ये सब मेरे प्राप्त। और इससे पहले है श्याम पति और रई नाम से कामना पूर्ण, यद कामास्ते। तेरे से जो प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी कामनाएं पूर्ण हो, तो यद से कामना भी पूर्ण होती है। करते रहो, क्योंकि उधर ब्रह्मा का आशीर्वाद मिलता है। तो मंत्र हमें देने आए हैं। हम ईश्वर से जो
ये निकले हर एक मंत्र हमें बहुत कुछ देने आया है। सुख शांति धन संपदा यश कीर्ति सब कुछ देने आया है। यज्ञ करना न छोड़े। माँ वाह, हा पे वाह का के ना मात्रा, फिर आ का डंडा, वाह। ये है हे मेरा त्यागना छोड़ना, उसी से हुआ। माँ हुआ, माँ यज्ञम हुआ। प्रभु मैं यज्ञ करना ना छोड़ूं। जैसे अभी ये द्वार पे भी लिखा हुआ कहीं कि मैं यज्ञ करना ना छोड़ूं। ईश्वर कह रहा है, मनुष्यों मेरे से ऐसी प्रार्थना करो कि मैं यज्ञ करना प्रभु ना छोड़ूं। माँ विराधसी, मैं वेद सुनना ना छोड़ूं, वेद यज्ञ करना ना छोड़ूं, वेद सुनना ना छोड़ूं। ये ईश्वर की आज्ञाएं हुई हैं वेद में, लेकिन अब लोग वेद नहीं सुनते, अपने अपने रास्ते बना लिए। तो उसमें भगवान का तो कोई दोष नहीं है। हाँ, भगवान जानता है कि मनुष्य की बुद्धि कैसी होती है, चंचल भी होती है, भ्रष्ट भी होती है, कईयों की ठीक होती है। तो चंचल बुद्धि जो है, खराब बुद्धि के लिए भगवान ने ये मंत्र दिए हैं कि तुमने मेरे यज्ञ छोड़ दिए, मैंने तुम्हें दुख देने के लिए छोड़ दिया, दुखी रहो। तो बुद्धि तो शुद्ध होनी चाहिए, गायत्री मंत्र भी बोलता है। तो कैसे सिद्ध होगी? शुद्ध वैसे तो नहीं होगी, चाहे प्रार्थना करते रहो। प्रार्थनाएं तो तब सफल होती है जब आप उसके लिए पुरुषार्थ भी करते हो। तो बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि जो है ज्ञान से शुद्ध होती है। ज्ञान वेद है, वेद सुनते रहोगे आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। धीरे धीरे शुद्ध होती रहती है, चेंजेज आती रहती है, फिर पूर्णतः शुद्ध होकर ब्रह्म अवस्था में जीवात्मा को ले जाती है। अब देखो, दुनिया तो कहती है मोक्ष मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, परंतु ईश्वर ने कहा कोई प्रार्थना में कोई दम नहीं होता, सब बेकार है प्रार्थनाएं, अगर आप प्रार्थना के अनुसार पुरुषार्थ न करो। जैसे बालक को आशीर्वाद दिया, बेटा सफल हो एग्जाम में, तो उस बालक को पुरुषार्थ से पढ़ना भी पड़ेगा। अब ये संशय आता है कि जब पढ़ना पड़ेगा तो फिर आशीर्वाद की क्या जरूरत है। कल डिस्कस हो रहा था अंदर में, तो हम वेद बोलता है इसलिए जरूरत है कि आज भी आप देखो बहुत पढ़ने वाले फेल हो जाते हैं, कम कर पढ़ने वाले पास हो जाते हैं। तो ये जो पास फेल है या धनवान होना या गरीब, ये सब ईश्वर की जो प्रार्थनाओं के साथ पुरुषार्थ चलता है। जैसे किसी को तुम धनवान हो जाओगे तो किस्मत में लिखा है कि गरीब रहोगे, लेकिन करने लगे आप यज्ञ और गुरु भक्ति, वो भी वह भक्ति जो वेदों की, ऋषि मुनियों की। तो वहां भगवान प्रमाण देता वेदों में, मैं तुम्हारी किस्मत बदली कर दूंगा। जहां लिखा कि गरीब रहोगे वहां लिख दूंगा अमीर रहोगे। तो इसलिए प्रार्थनाओं की यज्ञ की जरूरत होती है। नहीं तो जितनी मर्जी प्रार्थना करते रहो, जो मर्जी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बीच में ऑब्स्टेकल हटानी है उसके लिए सेवा भक्ति और जो ये दिए जाते हैं आशीर्वाद, इनकी जरूरत है। श्री राम देव, कोई भी देखो, सब ऋषि मुनियों से आशीर्वाद ही लेते थे। अभी देखो, इन मंत्रों को कोई सुने तभी ज्ञान होगा ना, इसलिए श्रुतम तप, भगवान वेदों में बोलता सुनना तप है। जो भी वेद सुनता है वो तपस्वी है, नर हो नारी कोई भी हो। तो इसमें कहा तीव्रम घृतम, जो होता ना तीव्र गति से
घृतम घी की आहुति डालो, आस्मिन हव्या, हविषा मतलब ये सामग्री की आहुति डालो, इसी मंत्र में है ना, घी की डालो सामग्री की। और शुरू में क्या बोला है, समिधा, समिधा भी डालो। तो एक तरफ ईश्वर संसार को ज्ञान देता है, यज्ञ करो, उसमें हवन कुंड में या जमीन में हवन कुंड बना करके फिर उसमें समिधा भी डालो, उसको जलाओ मंत्रों से, उसमें घी की भी आहुति डालो, उसमें सामग्री की भी आहुति डालो। भगवान कह रहा है, श्री राम ने भी डाली आहुतियां, कृष्ण ने भी, दशरथ ने भी, हरिश्चंद्र ने भी, ऋषियों ने भी, मुनियों ने भी, कि ईश्वर की आज्ञा आई। आज क्या हो गया है, आज क्योंकि कोई वेद नहीं सुनता कि ईश्वर कौन है, ईश्वर ने हमें क्या क्या आज्ञा दी है। ये तो वेद में है ना, ये वो लोग वेद सुनना बंद कर दिया है, इसलिए अपनी मर्जी की भक्ति करते हैं, वो लाभदायक नहीं है। ईश्वर कहता है, आप सुनते हैं ना, माँ मक्ति मेरा दिया खाता है, मेरी धरती पे रहता है, चिरमूर्ति च सुनता मेरे दिए कानों से, पश्यति मेरी आंखों से देखता है, माम अमन वत मेरे को नहीं मानता, पूजा कुछ और करता है। तो ईश्वर इस मंत्र में कह रहा है ना ऋग्वेद में, सत्यम वदामि, मैं सच कहता हूं, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मेरा खाते हो, मेरी पृथ्वी पर रहते हो, गुण किसी और के कर रहे हो, तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। और ईश्वर से तो बड़ा ना कोई हुआ, ना जाता है, ना जनिष्यति। तो जब बड़ा कोई नहीं हुआ तो छोटे छोटे बनाकर ईश्वर हम क्यों पूज रहे हैं? वो ईश्वर थोड़ी है। ईश्वर तो ये जिसने ब्रह्मांड रचा है, हमारा पालन पोषण कर रहा है। हाँ, आप खेती करोगे तो अन्न होगा, लेकिन खेती के लिए जमीन कौन देगा, खेती के लिए बीज कौन देगा, पानी कौन देगा? वो तो ईश्वर है, ईश्वर अन्नदाता है। तो देखो, वेद के बिना कुछ भी नहीं है ना। मैंने ब्रह्मचर्य की पुस्तक जो लिखी है उसमें ये लिखा है, ब्रह्मचर्येण, ये जो ब्रह्मचर्येण है ना, ये तृतीय विभक्ति है संस्कृत ग्रामर की। ये इस्तेमाल होती है के द्वारा, के लिए। तो ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य के द्वारा, कन्याम, कन्या, हाँ, तो पतिम विंदते, अच्छे पति को प्राप्त करती है। तो बेटा हो या बेटी, उसको शिक्षा माता पिता भी देते रहे कि जीवन जो है उसको पढ़ाई लिखाई आध्यात्मिकवाद सब ब्रह्मचर्य पर निर्भर करता है। जब समय आता विवाह करो, इससे पहले ब्रह्मचारी बनकर रहो, कामना पूर्ण होती रहेगी। यही कामना सबसे, सीता माता जी थी, शतानंद उनके गुरु थे, वो भी यही मानती थी, मांगती। उस वक्त थे ही वेद और कुछ पुस्तक थी नहीं ना, और कोई रास्ता ही नहीं था। ये तो अभी 2000 साल में बने ना नए रास्ते। तो ऐसी ऐसी धर्मशील नारियां हुई हैं जिन्होंने गृहस्थ भी निभाया और ये वैदिक मार्ग भी निभाया, तपस्या का सब करते रहे हैं। तो ऐसे मैंने सब में देखा, सब जगह देखा। एक दो जगह जरूर ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा नहीं, हम जो मार्ग पे हम चलते हैं वही चलना है आपने। लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चला, खुद ही कहने लगे नहीं नहीं, आपका मार्ग बहुत महान है, आप हवन यज्ञ करो। खुद भी बैठने लगे थे सब, है ना, क्योंकि ये तो राम कृष्ण का मार्ग है। बताओ,
रामकृष्ण के मार्ग से बड़ा मार्ग कहाँ लाओगे? ये तो सबसे ऊंचा मार्ग है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा। यज्जो वही श्रेष्ठतमम कर्म, सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म जो है वो यज्ञ है, वेद मंत्र है, आचार्य है जो गुरु वेद का ज्ञान देता है, और ईश्वर। इन सब का ज्ञान भली भांति तौर से परमेश्वर ने वेदों में कहा। आप पढ़ते ही रहते हो ना। ये देखो, मैंने कई बार ये ज्ञान दिया कि ब्रह्मचर्य के बिना दुनिया में कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य के बिना तो बीमारियां आ जाएंगी, मुंह में मक्खियां झांकने लगेंगी, ना जाने क्या क्या। ब्रह्मचर्य से स्वस्थ शरीर रहता है, उसमें कभी बदबू नहीं आएगी, पसीने की भी बदबू नहीं आएगी। पर मैं ये बताना चाह रहा हूं, इसका ज्ञान दिया है मैंने। ब्रह्मचर्येन राजा, ब्रह्मचर्य के द्वारा राजा प्रजाम विंदते, प्रजा का पालन पोषण करता है, प्रजा सुखी होती है। रखेगा ब्रह्मचर्य का ध्यान राजा, उसके मंत्री, सुख मिलेगा प्रजा को भी, उसके परिवार को भी। देखो आज जमाना क्या आया है, ब्रह्मचर्य की कमी पड़ गई है, कोई भी सुखी नहीं है, न राजा, न मंत्री, न प्रजा। लेकिन 3 युग बीते हैं, उसमें सब ब्रह्मचारी ध्यान रखते थे, बेटा बेटी आनंद में रहते थे। तो हर काम में उनको सुख मिलता था। जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे तो वो भी सुखी थे, क्योंकि ब्रह्मचर्येण विंदते प्रजाम, राजा जो है ब्रह्मचर्य से प्रजा का पालन करता था। अब तो ये बड़े बड़े नवाब हुए हैं जो वैश्याओं को डांस कराते थे, न जाने क्या क्या गंद मच गया है। हमारी संस्कृति तो खत्म हो गई है, तो हमारा देश भी खत्म हो गया। हमारा देश इतना छोटा थोड़ी था, ये तो पूरी पृथ्वी पर राज करता था। श्री राम ने, उनके पिता ने, पूर्वजों ने, पांडवों ने, पूरी पृथ्वी का एक ही राजा होता था। जैसे सारी दुनिया का एक राजा ईश्वर है, ऐसे पूरी पृथ्वी का एक राजा होता था, बाकी चीफ मिनिस्टर होते थे। तब वैदिक ज्ञान जो है वो चला गया, नहीं मानते हैं, तो सुख शांति खत्म हो गई। आप लोग रख रहे हो ध्यान, पर आपको सुख शांति मिल रही है, धन मिल रहा है, और मिलेगा, और ध्यान रखो, साधना भी करो, ब्रह्म मिल जाएगा। क्योंकि मार्ग राम कृष्ण का है, ऋषियों मुनियों का है, यानी सच्चा मार्ग है। मंत्र पढ़ा ना कि पशून पाई, पशुओं की रक्षा होती है अगर यज्ञ चलते रहे। तो पुरातन काल में तो कोई गौ को पत्थर भी नहीं मार सकता था, डांट भी नहीं सकता था। इतनी बड़ी पूजनीय ये गौ मां जो ये हुई है, गाय अब भी हैं, पर संस्कृति खत्म हो गई। इसलिए गाय का महत्व भी खत्म कर दिया लोगों ने, पाप कमा रहे हैं। तो यज्ञ करने से पशुओं पाई, पशुओं की रक्षा होती है, अपने आप ही ईश्वर करता है, क्योंकि यज्ञ चलते हैं ना। तो अभी डाकू बहुत होते हैं, एक को मारो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को मारो तीसरा खड़ा हो जाता है। ऐसी बुराइयों का कोई अंत नहीं। संस्कृति खत्म हो गई ना, वेद खत्म हो गए। तो अब राजा को वेद ने ये कहा कि अगर गाय के वध होगा तो दंड तुझे दूंगा। तेरी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि गाय को कोई दुखी ना करे,
प्रजा को कोई दुखी ना करे, अगर करेगा कोई प्रजा को भी दुखी तो दंड तेरे को भी दूंगा कि तेरी व्यवस्था अच्छी नहीं है, तू राजा होने के काबिल नहीं है। और ये तो सब वेद में है ना, वेद कोई सुनता नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आज हम कोशिश करें कि गौ वध या मांस खाना छूट जाए और सजा भी दें, किसी का वध फांसी पर लटकाएं, किसी को कुछ करें, तो ये बंद होने वाली बात नहीं है। ये ऐसा होता है, एक को फांसी पे चढ़ाया तो दूसरा तैयार हो जाता है। तो ये इस तरह से ये पाप या चोरी या डकैती ये चीजें खत्म नहीं हो रही, बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ जो प्रभु की आज्ञा वेद में कि अगर आप यज्ञ करेंगे तो पशुओं न पाही, पशुओं की रक्षा हो जाएगी, उन्हें कोई नहीं मार के खा सकता, ना कोई उनको डंडा मार सकता। यानी डंडा एक मारने से भी वेदों में कहा, जितने ठोकर भी आपके लग जाती गाय को, तो जितने राजा ये गौ के शरीर में छेद है ना, इतने बुरे जन्म तुम्हें लेने पड़ेंगे, इतना दुख उठाना पड़ेगा आपको। जब ऐसे ऐसे वेद मंत्रों का ज्ञान था तो किसकी मजाल थी तो कोई गाय को हाथ लगा दे, पशु को हाथ लगा दे। ईश्वर ने तो सारा ज्ञान दिया ना वेदों में। तो ये रोकने का तरीका ये कि राजा तैयारी करे कि भाई किसी तरह वेदों का ज्ञान प्रजा में फैले, सब हवन यज्ञ करने शुरू करें और इसका अनंत लाभ है। समय पे वर्षा, खूब धन धान्य से भूमि भरपूर होती है, तो सिर्फ यज्ञ से होती है। और हम हिंदू धर्म बचाने की बातें करते हैं, पर हिंदू धर्म बचेगा कैसे? उसका तरीका तो भगवान ने कहा कि पहले भी तो ये सारे हिंदू जो आर्य हैं यज्ञ तो करते थे, तो पूरी पृथ्वी तो आर्य थी, पूरी पृथ्वी तो हिंदू थी। असल में वर्ड है आर्य। अब आप ने यज्ञ करना छोड़ दिया, मतलब दुनिया ने, तो अब घटते 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 हिंदू बहुत कम रह गए, ज्यादा संख्या और जातियों की ज्यादा संख्या हो गई है। क्यों? क्योंकि यज्ञ छोड़ दिया। तो राजाओं को, मंत्रियों को ये कब ज्ञान आएगा कि अगर हम यज्ञ शुरू कर देंगे तो ये संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, हिंदुओं की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी अपने आप ही। राजा ने कुछ नहीं करना, यज्ञ की तैयारी करनी है, वेदों को फैलाना है, और ये करने का काम राजा को भगवान ने सौंपा है। वेदों में कहा राजा तू नहीं वेद फैलाने हैं, यज्ञ फैलाना है। अभी देखिए यज्ञ के आपने सन 80 से यहाँ बैठ करके इतने लाभ सुने, अभी और बाकी हैं। लग क्यों? यज्ञ से तो आयु बढ़ती है, वित्त यज्ञ धन बढ़ता है, यज्ञ से कामनाएं पूर्ण होती हैं, यज्ञ से वीर संतानें प्राप्त होती हैं, न जाने क्या क्या अनंत लाभ है। इसलिए हवन और यज्ञ कभी मत छोड़ो दुनिया में। ईश्वर ने कहा तुम छोड़ो, मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा दुख देने के लिए। ये 2/23 के 24 जो भी है यजुर्वेद का मंत्र है ना। तो ये छोड़ने वाली चीजें नहीं, छोड़ने वाली चीजें तो हैं बुराइयां, पाप कर्म, ये छोड़ो। भगवान तुम्हारे साथ है, गुरु तुम्हारे साथ है, ये नहीं छोड़ती बुराइयां तो कोई तुम्हारे साथ नहीं, इवन घर वाले भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बुरी इंसान का, बुरी नारी का कोई साथ नहीं देता है, उससे डरते हैं, उससे बचते हैं। लेकिन भगवान ने आपको कहा कि अच्छे कर्म करो, इस वेदों अनुसार पुण्यवान कर्म करोगे तो भूयासम मधु समदृश, मैं मधु
शहद के समान मीठा हो जाऊं कि दुनिया चाहे कि भी हम इनसे मिलें, इनसे बातें करें। इनकी बातें बहुत ज्ञानवान प्यारी बातें हैं। इनमें काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली नहीं है। ईश्वर कहता है ऐसे मीठे बनो। भूयासम मधु सदृश वाचा वदामि मधुमत। वाचा अपनी वाणी भी अगर मैं बोलूं तो मधुमत, जो मीठी वाणी शहद के समान, कड़वी वाणी मत बोलो। तो ये सब आदेश ईश्वर के हैं, हम भूल गए हैं। इन्हें याद करो, इन्हें वापस गुणों को धारण करो। प्रजापति, प्रजा को पालन करने वाला भगवान ईश्वर, उसके लिए इधर न ममा, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। देता है सोना चांदी रुपया पैसा अन्न धन पालन सभी देता वो। जब यज करते हो आप, वो आपको दे रहा है, इसका सुख भोगो। पर वो एक शर्त लगा देता, तेन तेग तेन। ये संसार के भोग पदार्थ जो है सोना चांदी सब परिवार का सुख वगैरह, ये मन बुद्धि तो लगा के रखो परमेश्वर में, गुरु में, और बाकी कार्य सब शुभ यहाँ करो और लगन से करो। कर्तव्य है आपका करना, गृहस्थ आश्रम के शुभ कर्म सब करो, है ना। तो प्रवचन सबसे उत्तम वचन, और उत्तम का अर्थ भी मैंने कई बार बताया था पहले कि जिससे उत्तम कुछ और ना हो। तो एक बार जम्मू में, इस दुनिया ही कहती है ना, दुनिया कहती है तो दुनिया को सुन सुन के आप भी कह देते हो। फिर जब ज्ञान लेते हो फिर बंद करते हो कहना गलत बात का। तो अपनी वीना बिटिया श्रद्धावान है बड़ी, इसने किसी के आगे कह दिया, वो थे आर्य समाजी, कि हमारे परम पूज्य गुरु जी स्वामी राम स्वरूप है। उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया, आपने परम शब्द क्यों यूज किया। और ठीक ऑब्जेक्शन है, गलत नहीं है ये। आप भी अगर परम यूज करते हो तो मत करना। पूजनीय या पूज्य, क्योंकि परम का मैंने अर्थ बताया ना, जिससे ऊपर कोई और ना हो। पर योगियों से ऊपर तो भगवान है, ईश्वर है। हालांकि इक्विवेलेंट टू गॉड हैं योगी। ये ईश्वर ने ही वेदों में पदवी दी है योगियों को, ऋषियों को, पर इक्विवेलेंट टू बोला है। जैसे आप कहते हैं ये मेरे पिता के समान है, पर पिता तो नहीं है। हाँ, पिता के समान आदर कर रहे हैं हम। और हमारा आपका रिश्ता पितामह का आप जानते हो, पर ये रिश्ता तो भगवान का बनाया हुआ है। ये तो ऐसे ही रहेगा, पितामह सर्वोच्च पद है ये। तो ये ध्यान रखो कि परम पूजनीय ईश्वर है, पूजनीय योगी है। ये ज्ञान अब मिस होता जा रहा है, सब अपनी ही पूजा कराए जा रहे हैं। पूजा का अर्थ ही यही है कि भाई आदर मान सम्मान। हाँ, वैसे भी कोई पूजा करना चाहे तो उसकी इच्छा है, ईश्वर की तो कर नहीं सकते क्योंकि वो तो निराकार है। ये तो गुरु की जाती है और हम कराते नहीं, कभी मना कर देते हैं। हम उधर उड़ीसा में भी गए थे, लेडीज वगैरह लेके आ गए, मैंने कहा नहीं बेटा ये नहीं करते, हम ऐसी पूजा नहीं कराते। आदर मान सम्मान करो ऋषि मुनियों का। ये रामकृष्ण के जमाने में ये पूजा नहीं थी, ये तो आप लोगों ने खुद क्रिएट करी है। तो फिर भी मैं कहता हूँ कोई इतनी श्रद्धा से कहीं मकान में प्रवेश करना पड़ता है, कहीं जाना, तो वो अलग बात है। उसमें आप शुद्ध वातावरण बनाते हो, उसमें दिया जला होता है, धूपबत्ती जली होती है, वो अलग बात है ना। तो वो भी डिमांड है उनकी, आर्य समाज की भी। राजनीति में
वेदों का स्थान क्या है। वेदों में तो हर एक के लिए स्थान है। एक जर्रा भी है ना, टुकड़ा जमीन से उठाओगे इसका, धूल मिट्टी का, उसका भी वर्णन वेदों में है। संसार का ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां वेद ना हो, और कोई ऐसा छोटे से छोटा बड़े से बड़ा पदार्थ भी नहीं है जिसका वर्णन वेदों में ना हो। बाकी जो इंसानों ने अपने मत मतांतर बनाए हैं उनमें नहीं मिलेगी ये बातें। इंसान की बुद्धि तो होगा इतनी सी है, योगी की बुद्धि तो खैर अलौकिक हो जाती है ना। और ईश्वर अलौकिक है, अनंत है, उसकी तो बुद्धि ही नहीं है, मन नहीं है, शरीर नहीं है, वो तो महान शक्ति है, परम शक्ति है। उसने जो रचना करी है संसार की, ऐसी कोई नहीं कर सकता। उसने जो रचना करी है वेदों की, जो अपने अंदर से सामर्थ्य वेद निकाले और 4 ऋषियों के अंदर डाल दिए, वो वेदों की रचना कोई नहीं कर सकता। तो नए रास्ते बनाने की जरूरत नहीं है। परंतु वेद ज्ञान, जब अंधेरा आ जाता है तो उजाला अपने आप भाग जाता है। अब उजाला आएगा तो अंधेरा भागेगा। अब अज्ञान का राज्य है इस वक्त पूरे विश्व में। अज्ञान, अविद्या, झूठ का बोलबाला है। तो वेदों का ज्ञान छुप गया। अब जब धीरे धीरे ये बढ़ेगा, जब ये आएगा तो बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे पिछले 3 युगों में झूठ नहीं था, अज्ञान नहीं था, वेद ही वेद थे। तो हमें वेदों का आसरा लेना है। ये भगवान ने हमें विद्या दी है, इसी से ईश्वर भी मिलेगा, सुख भी, शांति भी, दीर्घायु भी, परिवार का भी कल्याण, समाज का भी कल्याण। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय।